वेलकम टू ज्ञानधारा पीपल टीचर ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। एंड आज का हमारा टॉपिक है एनवायरनमेंट वर्सेस हेरिडिटी। कल मैंने आपको हेरिडिटी के बारे में डिटेल लेक्चर दिया था और आई होप कि आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और आज हम एनवायरनमेंट क्या होता है, उसके फैक्टर्स, टाइप्स और इन दोनों ही का क्या प्रभाव होता है एक बच्चे के व्यक्तित्व पे, चाइल्ड्स पर्सनालिटी पर, तो मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लें एक बार हेरिडिटी की। तो अगर आप चित्र देख रहे होंगे फ्रॉम द डायग्राम, यू कैन सी हेरिडिटी इज व्हाट नेचर एंड एनवायरनमेंट इज नर्चर। नेचर क्या होता है, जीन्स और हेरिडिटी फैक्टर्स होते हैं। और नर्चर क्या होता है, जितने भी इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स होते हैं किसी भी इंडिविजुअल की सराउंडिंग्स वाले, तो इन दोनों को मिलाकर एक पर्सनालिटी डेवलप होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वायरमेंट की। तो इन्वायरमेंट की बहुत सारी डेफिनेशंस आपको नेट पे मिल जाएंगी जब भी आप सर्च करेंगे। लेकिन एक डेफिनेशन है जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, जो कि क्लियर कर देती है, वो यही है कि the environment is everything that affects the individual except his genes। ये डेफिनेशन है बोरिंग, लैंगफील्ड और वेल्ड की। तो अगर आप इसको रीड करिए तो ये देखिए, आपको बिल्कुल इस एक लाइन में समझ में आ जाएगा एनवायरनमेंट क्या होता है। एवरीथिंग, हर वो चीज़ जो किसी भी इंडिविजुअल को अफेक्ट करती है सिर्फ उसके जीन्स के अलावा, वो सब उसका एनवायरनमेंट होता है। और अगर हम लर्न वैसे बात करें तो दो तरीके के होते हैं। एक एनवायरनमेंट होता है जो कि एक्सटर्नल होता है, जितने भी बाहर के फैक्टर्स होते हैं, उसका उसका पेरेंटल बैकग्राउंड, उसकी फैमिली, उसके दोस्त, उसकी सराउंडिंग, सोशल कल्चरल सब कुछ, वो बच्चे का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होगा। और इंटरनल एनवायरनमेंट होगा जिन मूल प्रवृत्तियों के साथ वो पैदा हुआ है, वो उसकी इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करेंगे, जहाँ पर उसका कॉग्निशन लेवल की भी बात आ जाएगी, जहाँ उसका इमोशनल लेवल की भी बात आ जाएगी। दोनों ही चीज़ें इसमें आ जाती हैं। एक होता है आपका कॉग्निटिव लेवल और दूसरा उसका इमोशनल, IQ एंड EQ। ये दोनों ही बच्चे की बात यहाँ पे की जाएगी। ये इसका इंटरनल एनवायरनमेंट होता है बच्चे का। तो कौन किन किन चीज़ों पे एनवायरनमेंट इफेक्ट करता है, पहले हम इसकी बात करते हैं। तो एनवायरनमेंट बच्चे की बॉडी, मेंटल एबिलिटी, थॉट प्रोसेस, इंडिविजुअल पर्सनालिटी और स्पीशीज, इन सभी पर इफेक्ट करता है। कैसे इफेक्ट करता है, अभी मैं आपको जब एग्जांपल्स बताऊंगी नेक्स्ट स्लाइड में, उसमें आपको पता चल जाएगा। नाउ वी गो टू नेक्स्ट स्लाइड। तो कौन कौन से इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस होते हैं। देखिए, सबसे पहले बच्चे पर जो इन्फ्लुएंस होता है वो होता है उसके पेरेंट्स का। ठीक है, पेरेंट्स के साथ बच्चा मैक्सिमम टाइम बिताता है, तो जो मैक्सिमम इन्फ्लुएंस किसी भी बच्चे की पर्सनैलिटी पे पड़ता है वो उसके माता पिता का होता है। दूसरा होता है प्रीनेटल। प्रीनेटल का मतलब कि मदर के वॉर्म में जब बच्चा था, तब मदर की कंडीशन कैसी थी, उसे कोई डिजीज़ तो नहीं थी, वो हेल्दी थी, हैप्पी थी। इस तरह इससे भी बच्चे की पर्सनालिटी पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। तीसरा स्टिमुलाई, बच्चे को कैसा एनवायरनमेंट मिला है, कैसी करिकुलर एक्टिविटीज़ वो कर रहा है, हॉबी कर रहा है, एकेडमिक कैसा उसका, स्कूल कैसा है, स्कूल के प्रेमाइसेस में लोग कैसे हैं, इसीलिए लोग अच्छी एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, है ना। तो उसके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वहाँ पे, वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। और फोर्थ होता है फ्रेंड सर्कल। हम सब जानते हैं कि जितने जैसे अच्छे दोस्त होते हैं वैसे ही हमारी पर्सनालिटी बन जाती है, तो हमें फ्रेंड्स बहुत सोच समझ के सेलेक्ट करने चाहिए। उसके अलावा कल्चर, कल्चर में आपका कास्ट, क्रीड और रिलीजन। उसके अलावा आपकी बात करी जाए कास्ट, क्रीड, रिलीजन, और इनफैक्ट यहाँ पर तो मैं कंट्री की भी बात करूँगी। हम भी जानते हैं कि हमारी कंट्री और दूसरी कंट्री के बच्चे अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं, तो वो इसीलिए है क्योंकि उनका जो इन्वायरमेंट है वो बहुत डिफरेंट है। इसके अलावा तो जेंडर होते हैं, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, तो इनका भी इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस अलग अलग होता है पर्सनैलिटी पर। नाउ रोल ऑफ एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी, ये थोड़ा सा लंबा मैं लेक्चर यहाँ पे आपको लूँगी, इसलिए बताऊँगी कि यहाँ पर बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स रहे दोनों ही के। जो हेरिडिटेरियंस थे, इनकी अपनी फिलॉसफी थी,
और जो एनवायरमेंटलिस्ट थे उनकी अपनी फिलॉसफी थी पर्सनालिटी को लेकर, जिसपे बहुत आर्ग्यूमेंट हुआ। और हेरिडिटी जो कहती थी, हेरिडिटेरियंस जो थे वो ये कहते थे कि जो पर्सनालिटी है वो सोलली डिपेंड करती है जीन्स पर। किसी की भी पर्सनालिटी, कोई भी एजुकेशन किसी की पर्सनालिटी को चेंज नहीं कर सकती। इनका ये मानना था कि नो एजुकेशन कैन चेंज, एजुकेशन कह लो या ट्रेनिंग कह लो, कोई भी एजुकेशन या ट्रेनिंग जो है वो पर्सनालिटी को चेंज नहीं कर सकती। ये हेरिडिटेरियंस ऐसा मानते थे, इसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स भी किए और कई एक्सपेरिमेंट्स थे। कलिकाक फैमिली स्टडी थी, वहाँ पे उन्होंने कहा देखा कि वहाँ पे जो फैमिली थी वहाँ पे उनकी मतलब एक सोल्जर था कैलिकैक, उसने 2 औरतों से शादी की, जिसमें से एक जो थी बच्ची जो थी वो फीबल माइंडेड थी और दूसरी जो थी वो नॉर्मल थी। तो जब उन्होंने आगे चल के डेसिडेंट्स को काउंट किया तो उसमें से देखा कि जो नॉर्मल लेवल की जो जीन पूल था वो नॉर्मल रहे, जबकि जो फीबल माइंडेड वाले थे वो ज़्यादा से ज़्यादा फीबल माइंडेड रहे। ऐसे ही इन्होंने ज्यूक फैमिली को स्टडी किया, गाल्टन फैमिली स्टडी की, आइडेंटिकल ट्विंस पे भी स्टडी कर, और उन्होंने यही निकाला कि जो इंटेलिजेंट माता पिता होते हैं उनके बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, डल पेरेंट्स के डल होते हैं, थोड़े बहुत एक्सेप्शंस के साथ। अब यहाँ पे जो इन्वायरमेंटलिस्ट थे उनका कहना था कि मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। तो मैन इज प्रोडक्ट ऑफ हिज एनवायरनमेंट, जैसा उसको माहौल देते हैं वैसा ही एक आदमी बनता है। और यहाँ पर उन्होंने हेरिडिटेरियंस को ये क्वेश्चन किया, किसके एग्जाम्पल से? मोगली के एग्जाम्पल से दिया। उनका ये कहना था कि अगर हेरिडिटेरियन रोल इतना इंपॉर्टेंट होता है किसी की पर्सनैलिटी में, तो मोगली भेड़ियों की तरह वर्क क्यों करता था, भेड़ियों की तरह उसकी फूड हैबिट्स क्यों थी, भेड़ियों की तरह वो बोलता था, क्रॉलिंग, और उसकी टोटल पर्सनैलिटी भेड़ियों जैसी कैसी हुई। और उन्होंने यहाँ पे अपने पॉइंट को ऐसे प्रूव किया कि इसीलिए इन्वायरमेंट का बहुत बहुत ज़्यादा रोल होता है। हालांकि इसमें कई एक्सपेरिमेंट उन्होंने करे। अमला कमला का 2 सिस्टर्स थी जिन्हें बंगाल के एक फॉरेस्ट से लेकर आया गया, जो कि भेड़ियों की गुफा में पाई गई। इसमें जो अमला थी उसकी तो डेथ हो जाती है, लेकिन जो कमला होती है वो बिल्कुल भी भेड़ियों की तरह ही चलना बोलना करती है। लेकिन थोड़े टाइम बाद जब उसको सुटेबल एनवायरनमेंट और ट्रेनिंग दी जाती है तो वो बच्चों की तरह, नॉर्मल बच्चों की तरह बोलने और चलने लगती है। और यहाँ से एनवायरमेंटलिस्ट ने भी अपना पॉइंट प्रूव किया कि नहीं, हम एनवायरनमेंट से बेटर ट्रेनिंग दे सकते हैं। ठीक है। तो लेकिन फिर भी लास्ट में जब ये दोनों ही चीज़ों की बात आई तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैकाइवर और पेज ने भी एक बात को कोट किया है कि दोनों ही कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल के लिए इम्पॉर्टेंट है, और इन दोनों में से ना किसी को एलिमिनेट किया जा सकता है ना आइसोलेट किया जा सकता है। और ये कैसे है? ये ओवरलैपिंग है। जो इन्वायरमेंटल का फैक्टर है और जो हेरिडिटी का फैक्टर है, ओवरलैपिंग है, और जिस पॉइंट पे ये ओवरलैप करते हैं वो उस पॉइंट से ही पर्सनैलिटी किसी भी इंडिविजुअल की बनकर आती है। ओके, तो इस तरह से एनवायरनमेंट और हेरिडिटी का रोल क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं कि एक बच्चे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेरिडिटी एनवायरनमेंट का क्या रोल है। तो मैं आपको एक डायग्राम से इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ये एक आपकी सॉइल है, सॉइल हमारा एनवायरनमेंट है। इसमें ये एक सीड है किसी भी चीज का, मान लीजिए ये हमारा हेरिडिटी है। अब जितनी अच्छी सॉइल होगी, सीड से क्रॉप उतनी अच्छी निकलेगी। क्रॉप क्या होगी? वो हमारी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होगी। तो यहीं से आप समझिए कि जितना अच्छा आप सॉइल यानी इन्वायरमेंट किसी भी व्यक्ति को प्रोवाइड करेंगे, उसकी पर्सनैलिटी उतनी ही जल्दी ग्रो कर जाएगी। तो एज अ टीचर, और टीचर का क्या रोल होगा यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू अगर आप समझे, टीचर क्या है? टीचर एक गार्डनर है। और टीचर का क्या रोल है कि वो मैक्सिमम अच्छी एनवायरनमेंट को क्रिएट करे, जिससे कि एक बच्चा अपनी मैक्सिमम एबिलिटी को एक्सप्लोर करे। और आपने देखा होगा कि आजकल के स्कूल्स जो होते हैं वो बेसिकली ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहे होते हैं। तो वो ओवरऑल डेवलपमेंट क्या है? इन्वायरमेंट मतलब जो नेचर और नर्चर दोनों को करने की बात यहाँ पर की जाती है कि जो नेचुरल एबिलिटीज वो लेकर आया है, इनहेरिट करके आया है, प्लस जो एनवायरनमेंट हम उसको देते हैं, तो एक ओवरऑल फुल्ली पोटेंशियल चाइल्ड हम डेवलप कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ये स्लाइड ब्लैंक इसीलिए छोड़ी थी कि मैं आपको 2-3 पॉइंट्स और इसमें समझा सकूँ। सबसे पहला कि डेवलपमेंट जो है वो
कभी भी इन्वायरमेंट प्लस हेरिडिटी नहीं होता है, इट इज ऑलवेज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी। ठीक है, दोनों इक्वली डिवाइडेड होंगे, बेटर इन्वायरमेंट बेटर हेरिडिटी, मतलब बैड इन्वायरमेंट और हेरिडिटी से पर्सनालिटी अच्छी डेवलपमेंट की नहीं होगी। तो बेटर डेवलपमेंट के लिए बेटर इन्वायरमेंट और हेरिडिटल जीन्स दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट था ई इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू ई इंटू एच होगा ऑलवेज। डी मीन्स डेवलपमेंट, ई मीन्स इन्वायरमेंट, एच मीन्स हेरिडिटी। इसको और देखिए, फॉर एग्जाम्पल एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, जॉइंट प्रोडक्ट होता है ना लेंथ और ब्रेथ का। वैसे ही किसी भी व्यक्ति की जो डेवलपमेंट होती है, वो डेवलपमेंट या पर्सनालिटी कह लीजिए, तो वो जॉइंट प्रोडक्ट होता है किसका, एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी का। दोनों का समान प्रभाव पड़ता है, उन्होंने ये डिक्लेयर किया। आगे चल के जब उन दोनों में इस बात आई, तो यहाँ पर आपका एक टीचर का मैं यहाँ पे रोल बता दूं कि रोल ऑफ टीचर क्या होता है। टीचर का यहाँ पर रोल यही होगा कि वो उन्हें ये समझना होगा कि एवरी चाइल्ड इज एबल टू एक्सप्लोर his maximum abilities if and only